हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट 2017 का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर 46 से लेके 90 तक क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। और इसका पार्ट 1 भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक का हमने पीछे अपलोड कर रखा है, वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है। निम्न में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम, मृदुतक, काग, स्टूल कोणातक या पोषवाहा। तो इसके अंदर से जो मृत कोशिकाओं का बना होता है काग। अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? लैनकाय, राइबोसोम, हरितलोक या सूत्रकणिका। तो इसमें से जो उत्तरदायी होता है वो सूत्रकणिका होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्षमतायन कहाँ होता है? वृषण जालिका, शुक्रवाहक, अधिवृषण या मादा जनन क्षेत्र। तो ये होता है मादा जनन क्षेत्र में। अगला दे रखा है कि हिस्टोन H1 का केंद्रिकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? अनुलेखन हो रहा है, डीएनए प्रतिकृतिन हो रहा है, डीएनए क्रोमेटिन रेशों में संघनित है, डीएनए की द्विकुंडलीय अनावर्त है। तो ये शो करता है डीएनए क्रोमेटिन रेशो से संकलित है। तीसरा अगला दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? CO2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति प्रकाश संश्लेषण के 10% पर होती है। वायुमंडलीय CO2 की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने से CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है। C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। या फिर टमाटर एक हरित गृह फसल है जिसे उच्च उपज पाने के लिए CO2 प्रचुरित वायुमंडल में पाया जाता है। जो इसका भी बनेगा तीसरा सही। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम है? पहले संघनन केंद्रक झिल्ली का विघटन, जीन विनिमय, पृथक्करण या अंतावस्था। संघनन केंद्र के झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा प्रव्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण या अंतावस्था। या तीसरा दे रखा है संघनन, जीन विनिमय, केंद्रक झिल्ली का विघटन, पृथक्करण और अंतावस्था। फिर चौथा ऑप्शन भी दे रखा है कि संघनन, मध्य रेखा प्रव्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंतावस्था। जो इसमें सही जो क्रम दे रखा है वो होगा दूसरा। अगला है कि नर मेंढक में शुक्राणु के स्थानांतरण के उचित मार्ग का चयन कीजिए। वृषण, फिर बिडरनाल, वृक्क, शुक्रवाहिकाएं, मूत्रजनन वाहिनी और अवस्कर। और अगला दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि वृषण, शुक्रवाहिकाएं, वृक्क और शुक्राशय, मूत्रवाहिनी और अवस्कर। और अगला दे रखा है कि वृषण, शुक्रवाहिकाएं, विडरनाल, मूत्रजनन वाहिनी और अवस्कर। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि वृषण, शुक्रवाहिकाएं, वृषण, विडरनाल, मूत्रजनन वाहिनी और अवस्कर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा वो चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है संबंधकाय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते? संबंधकाय पादप, जंतु, कवक और जीवाणु। तो ये जीवाणु में नहीं पाए जाते, चौथा ऑप्शन। अगला दे रखा है निम्न में से कौन सी अवधि मंडल के संकरण के प्रयोग की थी? अवधि मंडल के संकरण के प्रयोगों की थी। दिख नहीं रहा सही से। द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के संकरण प्रयोग कौन से सन में हुए थे? 1856 से 63, 57 से 69, 40 से 50, 70 से 77। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। एग्रोज जेल पृथक हुए डीएनए खंड को किसके विरंधन के बाद देखा जा सकता है? ब्रोमोफिनोल ब्लू, एनिलीन ब्लू, एसिटोकोरकार्मिन, एथिडियम ब्रोमाइड। तो एथिडियम ब्रोमाइड के बाद देखा जा सकता है। कॉपर मोचित आईयूडी कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? कॉपर मोचित आईयूडी ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। ये युग्मक जनन को रोकते हैं। ये अंडाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। ये एंडोत्सर्जन को संदमित करते हैं। तो इसमें पहला बनेगा। पौधों का एक निश्चित क्रम में ऊंचाई के अनुसार ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था सर्वाधिक अच्छे रूप में प्रकट होती है। उष्णकटिबंधीय सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर घास का मैदान या शीतोष्ण वन। तो इसमें बनेगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा उसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ उचित रूप से सुमेलित है? जैसे एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रतिजैविक, मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिकमल, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिकमल, सेक्रोमाइसीज सेरिविसी, एथेनॉल। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो वो है चौथा, सेकेरोमाइसीज
सेरिवेसी एथेनॉल। अगला दे रखा है जल विद्युत कण संचलन के दौरान एगराज जेल और डीएनए खंडों के लिए कौन सा मानदंड होगा? अपेक्षाकृत बड़े आकार का खंड और अपेक्षाकृत दूर जाता है। अपेक्षाकृत छोटे आकार का खंड और अपेक्षाकृत दूर जाता है। धनात्मक आवेशित खंड से अपेक्षाकृत दूर सिरे की ओर होता है। ऋणात्मक आवेशित खंड गतिमान नहीं होते। दूसरा सही बनेगा। अगला दे रखा है युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन मार्केंसिया, फ्यूनेलिया, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास। तो ये क्लेमाइडोमोनास का सही है। अगला दे रखा है एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं? अगुणित की, द्विगुणित की, द्विगुणित की और अगुणित द्विगुणित की, अगुणित द्विगुणित की, द्विगुणित की, या फिर अगुणित द्विगुणित की और अगुणित की। तो इसमें से तीसरा सही है। अगला निम्न में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती? ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। बेसिलस, सूडोमोनास और माइकोप्लाज्मा और नोस्टॉक। तो इसका बनेगा माइकोप्लाज्मा। अगला है कि मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? परिपक्व मूल, गोप, दीर्घीकरण, की सक्रियता। तो ये होते हैं परिपक्वन क्षेत्र। वे पुष्प जिसके अंडाशय में एक बीजांड होता है वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? जल, मधुमक्खी, वायु या चमगादड़। तो वो होते हैं वायु के द्वारा। अगला है कि तंत्रिका संचारियों के ग्राही स्थान पर स्थित होते हैं। सिनेप्टिक आशियों की झिल्लियों में, प्रोसिनेप्टिक झिल्लियों में, तंत्रिका के सिरों पर, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में। तो इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कि विशिष्ट श्वसन जीनों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजक्ता दर्शाने वाले पादप निम्न में से किस में संबंधित है? समोद्भिद, बालुकोद्भिद, लवणमर्दोद्भिद, जलोद्भिद। लवणमर्दोद्भिद। अगला है कि जीवाणु में डीएनए प्रतिकृतिन होता है अवस्था विखंडन से पहले, केंद्रिका के अंदर, अनुलेखन के ठीक पहले। तो इसका बनेगा विखंडन से पहले। अगला है कि यदि पति पत्नी का जीनोटाइप IAIB तथा IAI है तो बच्चों के लिए रुधिर वर्ग में कितने जीनोटाइप का फिनोटाइप संभव है? जीनोटाइप है वो फिनोटाइप संभव है। 3 जीनोटाइप, 3 फिनोटाइप, 3 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप, 3 जीनोटाइप, 4 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप। तो इसका बनेगा तीसरा, इतने संभव है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली या ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिकाओं में प्रचुरता में होना चाहिए? निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिकाओं में प्रचुरता से होना चाहिए? RRNA, tRNA, mRNA, miRNA। तो ये RRNA होना चाहिए। एक अगला दे रखा है कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में APC त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में क्या घटित होगा? गुणसूत्र संघनित नहीं होंगे, गुणसूत्र खंडित हो जाएंगे, पृथक नहीं होंगे या भुजाओं में पुनर्योजन होगा। तो इसका कारण होगा गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे इसकी वजह से। अगला है निम्न में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया? तना लंबा तथा बना, त्वचारोम ग्रंथिलता ग्रंथि रहित, बीज हरा तथा पीला और फुली हुई या संकुचित। तो इसके अंदर से त्वचारोम वाले पे विचार नहीं किया था उसने। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अनावर्त बीजी, कवक, शिवाल या आवर्त बीजी। जो आवर्त बीजियों द्वारा किया जाता है। अगला है कि एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है उसके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित होगी? अंतःगर्भाशय स्थानांतरण, गेमिट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर यानी GIFT और कृत्रिम वीर्यसेचन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन। तो इसमें से तीसरा सही रहेगा। अगला है कि मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? पीनियल, पित्तक पिंड, तंत्रिका स्रावी पिंड या अंडाभ पिंड। तो इसमें से तीसरी पित्तक पिंड। संवहन एदा सामान्यतः क्या बनाती है? काग, अस्त्र, द्वितीय जाइलम, प्राथमिक कोष, वाक या परितवक। तो ये बनाती है द्वितीय जाइलम, तीसरा। अगला है डीएनए प्रतिकृतियों के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृति द्विशाख की अग्र रज्जु को, प्रतिकृति द्विशाख की तरफ पश्चगामी
रज्जु को, प्रतिगामी द्विशाख से दूर अग्र रज्जु या प्रतिकृति द्विशाख की दूर पश्चगामी रज्जु को। चौथा, अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वर्णन क्या दर्शाता है? स्थायी कारक वर्ण क्योंकि ये जनसंख्या में इस लक्षण का स्थायीकरण करता है। दिशात्मक वर्ण क्योंकि ये लक्षण मादे को एक दिशा में धकेल देता है। विदारक क्योंकि ये जनसंख्या को दो में विभाजित करता है, एक अधिक उत्पादन वाली तथा एक कम उत्पादन वाली। तो इसका 78 का बनेगा दूसरा। नारियल फल है अस्टिल, सरस, दृढ़ फल या संपुट फल? तो नारियल एक अस्टिल फल है। मेंढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के लिए, मेंढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है। निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। मेंढक एक असमतापी है, मेंढक में कोई हृदय परिसंचरण नहीं होता, मेंढक पेशी जनित प्रकृति का होता है, हृदय सब उत्तेजित होता है। तो इसके अंदर से बनेगा सी और डी, यानी चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छी दृष्टि केराटिन प्रचुर खाद्य पदार्थों के प्रयास अंतर्ग्रहण पर निर्भर करती है। निम्न में सर्वोचित कथन का चयन कीजिए। कैरोटीन से विटामिन ए के व्युत्पन्न बनते हैं। प्रकाश वर्णन आंतरिक खंड की झिल्ली का बिंब में गड़े हुए होते हैं। रेटिनल विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। रेटिनल सभी दृष्टि प्रकाश वर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग है। तो इसमें से ए, सी और डी ये सही कथन है। अगला दे रखा है, माल्ट मानव शरीर में लसिकाभ ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 50, 20, 70 या 10? तो ये होता है 50%। अगला है, शुद्ध जल का जल विभव कितना होगा? 0, 0 से कम, 0 से अधिक, परंतु 1 से कम या 1 से अधिक? तो 0 होगा शुद्ध जल का जल विभव। निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है? एमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन, या फिर एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेज, या फिर पेप्टिडेज, एमाइलेज, पेप्सिन या रेनिन, या फिर लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन या प्रोबॉक्सी पेप्टिज? तो इसमें से चौथा सही बनेगा। अगला है, बेमेल को चुनिए यानी नहीं मिलता। फ्रैंकिया एलनस, एनाबिना नाइट्रोजन स्थायीकारक, या फिर रोडोस्पाइरलम कवकमूल, राइजोबियम एल्फा एल्फा? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है दूसरा। अगला है कि पशुओं में शुद्ध वंशाक्रम में समयुग्मक की किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं का संगम, एक ही नस्ल से असंबंधित पशु से संगम, विभिन्न नस्लों के पशुओं का संगम, विभिन्न प्रजातियों के पशुओं का संगम? इसका पहला बनेगा एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं का संगम। 1-2 वर्ष के शिशु का क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया है। वहां दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु कौन से दांत अनुपस्थित है, यानी उसमें कौन से दांत है? कृतक, करंदक, अग्रचौणक या चौरणवक? सॉरी, कौन से दांत अनुपस्थित, यानी उसमें अभी कौन से दांत नहीं आए हैं? तो इसका बनेगा अग्रचौणक, ये दांत अभी उसमें एब्सेंट है। अगला दे रखा कि यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? हृदय से, आमाशय से, वक्र या आंत्र? तो वो आता है आंत्र से। चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला दे रखा है कि रंध्र छिद्र के खुलन में निम्न में से क्या सहायता करती है? द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति का संकुचन, द्वार कोशिकाओं की सफित्ती में कमी, या फिर द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का त्रिज्यीय विन्यास, या फिर द्वार कोशिका की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का अनुदैर्घ्य विन्यास? तीसरा इसमें सही रहेगा। अगला है, लिबरकून प्रगोहिका कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती है? ये इसका ऑप्शन दे रखा है, पेनेट कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, या फिर कुफर कोशिकाएं? तो इसका बनेगा पेनेट कोशिकाएं। तो ये अपना 2017 का अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। 45 पहले वाले पार्ट में हो गए थे, 45 इस वाले पार्ट में कर दिए हैं। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कीजिएगा। और पीछे वाले पार्ट जैसे 2014, 15 और 16 और 17 का पहले वाला पार्ट भी अपलोड है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।